તો પીએફઆઈ પર 5 વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મુકાયો છે। પીએફઆઈ પર ગૃહ મંત્રાલયની સૌથી મોટી કાર્યવાહી ગણી શકાય। પીએફઆઈ સહિત 9 સંગઠનો પર 5 વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। ટેરર ફંડિંગમાં લિંક હોવાના પુરાવા મળતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। તપાસ એજન્સીઓની રિપોર્ટના આધારે નિર્ણય લેવાયો છે। ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે નોટિફિકેશન બહાર પાડી આ નિર્ણય જાહેર કર્યો। અનેક રાજ્યોના ગૃહ મંત્રાલયે માંગ કરી હતી। એનઆઈએ ઈડીની રેડના પ્રથમ રાઉન્ડમાં 106 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી। એનઆઈએ ઈડીની રેડના બીજા રાઉન્ડમાં 247 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, कितने दिनों से ही रेड की कार्यवाही करने में आ रही थी और आखिर पीएफआई पे 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है गृह मंत्रालय के निर्णय से? देखिए, निश्चित तौर पे पीएफआई की गतिविधियों पर भारत सरकार की बहुत पहले से नज़र थी, लेकिन 22 से लेकर के 27 सितंबर के बीच 2 बार पीएफआई के जो अड्डे थे वहाँ पे छापेमारी की गई थी। 25 राज्यों में छापेमारी की गई थी, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पहले भी पीएफआई की कई सारी ऐसी गतिविधियां थी जिसको लेकर के जो केंद्र सरकार की जो एजेंसियां थी वो पहले से ही सतर्क थी। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटी और यानी यूएपीए के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि इस संगठन से जुड़े हुए कई सारे ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ पहले जो सिमी प्रतिबंधित संगठन है उससे जुड़े हुए थे, बल्कि वही जुड़े हुए लोग अब पीएफआई में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि 2 ऐसे प्रतिबंधित संगठन जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जो कि मजहबी और खास करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनसे भी पीएफआई के लोगों के संपर्क थे। और इसी के साथ आईएसआईएस जिन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह से काफ़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था और इराक और सीरिया काफ़ी इससे हल्कान थे, उससे भी इसके संगठन के जो से कई सदस्य ऐसे थे जो जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भारत में ये लोग अनलॉफुल एक्टिविटी में न सिर्फ इन्वॉल्व थे, बल्कि एक खास समुदाय को प्रवोक करने की कोशिश, या कह सकते हैं कि उसकी मजहबी भावनाएं भड़काने की कोशिश लगातार इनके द्वारा की जा रही थी। तो कुल मिला के गृह मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी सारी गतिविधियों को देश विरोधी माना गया है और उसी के तहत कार्रवाई की गई है। न सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बल्कि इससे जुड़े हुए 8 संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इस एक्शन के बाद कहीं न कहीं भारत सरकार की एजेंसियां सतर्क हैं और उन सारे इलाकों में जहां पे पीएफआई के कार्यालय थे या उससे जुड़े हुए लोग थे वहां पर विशेष नजर रखी जा रही है। यहां तक कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि एक जगह पे लोग इकट्ठा न हो पाए। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है और जगह जगह पे इसी तरह की सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही साथ इस पर नजर भी रखी जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए।